Good morning, students. Today we will read Poverty as a Challenge. गरीबी एक बहुत बड़ी चुनौती। तो हम देखेंगे व्हाट इज पावर्टी। पावर्टी क्या चीज़ होती है, गरीबी क्या है। पावर्टी मीन्स व्हेन पीपल आर अनएबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स लाइक फूड, हाउस, एजुकेशन या मेडिसिन, दे आर कॉल्ड पुअर, दैट इज कॉल्ड द पावर्टी। इसी को गरीबी कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता तो पावर्टी या पावर्टी लाइन में आता है, पुअर कहलाता है। जैसे कि कल हमने पढ़ा था व्हाट इज पावर्टी लाइन। पावर्टी लाइन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट एक फिक्स कर देती है लाइन कि जो इससे नीचे वाले होंगे या इस लाइन तक होंगे वो पावर्टी लाइन में आते हैं। तो आई वांट टू क्लियर दिस टॉपिक थ्रू ए स्टोरी। देयर आर टू टिपिकल केसेस ऑफ पावर्टी। पावर्टी दो केसेस में होती है, अर्बन एंड रूरल। टुडे आई विल रीड अबाउट द स्टोरी ऑफ राम शरण एज ए typical case of poverty in urban area. 33 years old Ram Sharan works as a daily wage laborer in a wheat flour mill near the Ranchi in Jharkhand. एक राम शरण एक व्यक्ति है जो 33 years का है और वो एक जो आटा बनाने वाली एक चक्की होती है, मिल होती है, उसमें डेली वेजेस पर काम करता है जो झारखंड में है, रांची में। और ही मैनेज टू अर्न अराउंड 1500 अ मंथ व्हेन ही फाइंड्स एम्प्लॉयमेंट विच इज़ नॉट ऑफन। और उसको केवल 1500 ही मंथली सैलरी मिलती है जो कि बहुत कम होती है। द मनी इज़ नॉट इनफ टू सस्टेन हिज फैमिली ऑफ 6 दैट इंक्लूड हिज वाइफ एंड 4 चिल्ड्रन। उसकी फैमिली में एक वाइफ उसकी और 4 बच्चे होते हैं जो 12 साल से 6 मंथ तक एक बच्चा होता है। तो इतने मेंबर में, इतनी बड़ी फैमिली में उसको जो है जो ये अर्निंग है उसकी वो ठीक नहीं है, सफिशिएंट नहीं थी। ही हैज़ टू सेंड होम he has to send money home to his old parents who live in a village near रामगढ़। रामगढ़ के पास उसके पेरेंट्स जो हैं जो बड़ी एज्ड होते हैं वो गांव में रह रहे होते हैं और उसे कुछ पैसा अपने पेरेंट्स के लिए भी भेजना पड़ता है। हिज फादर इज ए लैंडलेस लेबर। और उसकी जो पिता हैं वो जमीन नहीं है उनकी, बिल्कुल गरीब हैं and depends on Ram Sharan and his brother who lives in the हजारीबाग। उसके जो पेरेंट्स हैं उसको राम शरण पर और उसका एक भाई है जो हजारीबाग में रहता है, वो भी एक लेबर है, तो उसको दोनों पे डिपेंड रहना पड़ता है, अर्थात दोनों को उनकी हेल्प करनी होती है और कुछ मनी भेजनी होती है। राम शरण लिव्स इन ए 1 room रेंटेड हाउस इन ए क्राउडेड बस्ती इन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी। राम शरण एक छोटी सी एक ही कमरे में जो बहुत क्राउडेड एरिया है जहाँ झुग्गी झोपड़ी वाले रहते हैं लोग, जो शहर से बाहर होता है, उसमें उसको रहना होता है। इट इज़ ए टेम्परेरी शेक बिल्ट एट द ब्रिक्स एंड द क्ले टाइल्स। और एक ये कच्चा पक्का सा एक झुग्गी झोपड़ी की तरह से ये मकान बना होता है जहाँ वो रहते हैं। हिज वाइफ शांता देवी works as a part-time maid in a few houses and managed to earn another ₹800। उसकी जो पत्नी है शांता देवी वो कई घरों में काम करती है और 800 रुपये जो है पर मंथ के हिसाब से वो कमाती है। दे मैनेज एज ए मेस मील, दाल एंड राइस ट्वाइस ए डे। और they manage a meager meal of dal and rice twice a day। वे केवल इतना ही कमा पाते हैं कि वे 2 वक्त का खाना खा पाएं, दाल और राइस। But there is never enough
फॉर ऑल ऑफ देम, लेकिन एक जीवित रहने के लिए या एक हेल्दी जीवन व्यतीत करने के लिए इनफ नहीं है, काफ़ी नहीं है। हिज एल्डर सन वर्क्स एज ए हेल्पर इन ए टी शॉप टू सप्लीमेंट द फैमिली इनकम एंड अर्न अनदर ₹300। उसका जो बड़ा बेटा है रामशरण का, वो एक चाय की शॉप में, टी शॉप में काम करता है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है ₹300 पर मंथ के साथ, अर्थात उसको ₹300 पर महीना पगार मिलती है। वाइल हिज 10 years old daughter टेक केयर ऑफ द यंगर सिबलिंग, और जो उसकी बहन है वो छोटे बहन भाइयों की देख रेख करती है, जो केवल 10 साल की होती है, तो अपने छोटे बहन भाइयों को देखती है। नन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, इन चारों बच्चों में से कोई भी स्कूल नहीं जाता। दे हैव ओनली 2 पेयर ऑफ हैंड बी डाउन क्लॉथ ईच, उनके पास केवल 1 या 2 जोड़ी, 1-2 ड्रेसेस ही पहनने के लिए होती हैं। न्यू वंस आर बोट ओनली व्हेन द ओल्ड क्लॉथ बिकम अनवियरेबल, नए कपड़े उनके तब आते हैं बिल्कुल जब चिथड़े हो जाते हैं, बिल्कुल फट जाते हैं, तार तार हो जाते हैं, कपड़े पहनने लायक नहीं रहते, तब वो नए खरीदते हैं। शूज़ आर ए लग्जरी, शूज़ तो उनके लिए एक विलासता की चीज़ है, अर्थात नंगे पाँव ही रहते हैं, कभी कोई हुआ तब वो शूज़ खरीदते हैं। द यंगर किड्स आर अनन्यूट्रिश्ड, और जो ये बच्चे होते हैं ये अल्प पोषाहारी होते हैं, अर्थात इनको पोषक खाना नहीं मिलता, इसलिए ये कुपोषण के शिकार हो जाती हैं। दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल, और जब वे बीमार पड़ जाते हैं तो ये डॉक्टर पास नहीं जा सकते, अपना इलाज नहीं करा सकते।